कहते हैं असली गेम पैसे का नहीं होता, सोच का होता है। और जिन्होंने इस सोच को समझ लिया, उन्होंने जिंदगी बदल दी। आज जो कहानी आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ निवेश की कहानी नहीं है। ये मन, धैर्य और नियंत्रण की कहानी है। ये कहानी है उस रास्ते की जिस पर चलना कठिन है पर लौटना असंभव। नमस्कार, मैं आपका साथी बुक्स मंत्रा से बोल रहा हूं, जहां किताबें केवल पढ़ी नहीं जाती, समझी जाती हैं, महसूस की जाती हैं और जिया जाता है। आज की यात्रा शुरू होती है एक साधारण से सवाल से। क्या आप निवेशक हैं या सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ने वाले भीड़ का हिस्सा? बहुत लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं, कुछ सपनों के साथ, कुछ उम्मीदों से और कुछ सिर्फ इसलिए क्योंकि बाकी लोग आ रहे हैं। लेकिन सच क्या है? सच्चे निवेशक कम होते हैं। बाकी लोग बस इधर उधर की आवाजों से बहकते हैं और फिर बाजार को दोष देते हैं। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, निवेश वो नहीं जो आप मार्केट में करते हैं, निवेश वो है जो मार्केट आपके अंदर करता है। धैर्य, नियंत्रण और अनुशासन। सोचिए, जब मार्केट बढ़ता है तो आप खुश क्यों होते हैं, और जब गिरता है तो डर क्यों लगता है? क्योंकि आप मार्केट को अपनी भावनाओं का रिमोट दे चुके हैं। और जब रिमोट आपके हाथ में नहीं, तो ट्रेंड ही जिंदगी लगता है और पैनिक ही सच। लेकिन समझदार निवेशक अलग होता है। वो जानता है कि भीड़ कभी अमीर नहीं हुई। शांति, धैर्य और समझ ही असली पूंजी है। इस किताब की पहली सीख यही मिलती है। मार्केट कभी आपका दुश्मन नहीं, आपकी सोच आपका दुश्मन बनती है। एक पल के लिए आंखें बंद करो और कल्पना करो, दो आदमी हैं। पहला आदमी स्टॉक खरीदता है क्योंकि लोग खरीद रहे हैं, खबरें पढ़ता है, यूट्यूब सुनता है, व्हाट्सएप गलियारों में तेज चलता है। उसे लगता है वो स्मार्ट है, पर उसकी बुद्धि बोरोड होती है, उधार की। दूसरा आदमी चुपचाप बैठा है। बाजार गिरता है, वो नोट्स खोलता है। बाजार बढ़ता है, वो चुप रहता है। उसे किसी की आवाज नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी समझ अंदर है, बाहर नहीं। पहला आदमी चमक दमक में जलता है, दूसरा आदमी धैर्य में जलकर सोना बनता है। यही फर्क है सट्टेबाज और निवेशक में। सट्टेबाज को एक्साइटमेंट चाहिए, निवेशक को डिसिप्लिन चाहिए। सट्टेबाज पूछता है कितना पैसा बनेगा, निवेशक पूछता है कितना सुरक्षित रहूंगा। और यहीं पर आता है इस किताब का पहला महान सिद्धांत, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आसान भाषा में, बचाव की जगह। दुनिया में कोई भी सौदा परफेक्ट नहीं होता। दुनिया की कोई भी गणना पूरी नहीं होती। गलतियां होती हैं और होंगी। लेकिन जो व्यक्ति गलतियों की जगह पहले से बनाता है, दुनिया उसके पक्ष में चलती है। आप कार चलाते हैं तो सड़क खाली हो ये सुनिश्चित नहीं कर सकते, लेकिन सीट बेल्ट जरूर पहन सकते हैं। सीट बेल्ट कभी बोझ नहीं होती, वो आपकी जीवित रहने की गारंटी होती है। इन्वेस्टिंग में सीट बेल्ट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सही दाम पर खरीदो, और उससे भी ज्यादा जरूरी, गलत दाम पर मत खरीदो। कभी किसी चीज की कीमत सुनकर मत चलो, हमेशा उसके मूल्य को समझो। कीमत वो है जो कोई भी बता देगा, मूल्य वो है जो सिर्फ समझदार पकड़ते हैं। एक कहानी सुनो। एक व्यापारी था, उसके पास दो तराजू थे। एक तराजू बाहर के लिए, एक तराजू खुद के लिए। बाहर वाले तराजू से दुनिया उसे खूब धोखा देती थी, पर जब वो खुद खरीदता था, अपने ही तराजू से तौलता था। मार्केट भी कुछ ऐसा ही है। जब आप बिना समझ के जाते हो तो दुनिया अपना तराजू इस्तेमाल कर लेती है, पर जब आप रिसर्च, पेशेंस और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के तराजू से जाते हो, तब दुनिया आपको नहीं तौलती, आप दुनिया को तौलते हो। मार्केट हर दिन आपके दरवाजा खटखटाता है और पूछता है, आज बेचोगे, आज खरीदोगे? और समझदार कहता है, आज मैं सोचूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं मार्केट से नहीं, अपने दिमाग से आदेश लेता हूं। मार्केट भावनाओं पर चलता है, इन्वेस्टिंग तर्क पर। मार्केट शोर है, इन्वेस्टिंग शांति है। और याद रखना, दुनिया में कोई भी तेजी से अमीर नहीं हुआ बिना कीमत चुकाए, और सबसे बड़ी कीमत होती है मानसिक शांति। इसलिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आपको सिर्फ पैसा नहीं देता, सोच देता है, क्योंकि पैसा वही बनाता है जो दिमाग से जीता हो, दिल से नहीं हारा हो। अब एक सवाल खुद से पूछो, अब तक आप मार्केट को समझने आए थे या मार्केट से अप्रूवल लेने? क्योंकि जो अप्रूवल चाहता है वो हमेशा भीड़ में खो जाता है, लेकिन जो शांत बैठकर मूल्य पहचानता है, वो भीड़ खत्म होने के बाद बाजार पर राज करता है। ये शुरुआत है, यहीं से असली खेल चालू होता है।
आपका मन, आपकी आदतें, आपका धैर्य, अब इनकी परीक्षा होगी। और अगर आप बुक्स मंत्रा के इस सफर में जुड़े हुए हो तो याद रखो, हम भीड़ नहीं बनते, हम मालिक बनते हैं, सोच के, फैसलों के और भविष्य के। अब आगे हम उन लोगों की मनोविज्ञान में उतरेंगे जो दुनिया में धन के असली खेल को समझते हैं। चलते रहिए, क्योंकि खेल अभी शुरू ही हुआ है। अब चलिए असली खेल में उतरते हैं। आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, आसान, शांत, सुरक्षित। दूसरा, तेज, खतरनाक, भावनाओं का तूफान। बेंजामिन ग्रैहम इन्हें नाम देते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। और अब आप सोच रहे होंगे, मैं कौन हूं? ठहरिए, जवाब देने की जल्दी मत कीजिए। दिमाग को पहले समझना होगा। डिफेंसिव इन्वेस्टर वो नहीं जो कमजोर है, वो है जो बुद्धिमान है। उसे पता है कि वो हर दिन चार्ट नहीं देख सकता, हर खबर नहीं पढ़ सकता, हर गिरावट में हिम्मत नहीं टूटने दे सकता। वो अपने लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाता है। क्वालिटी कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड्स में निवेश, और फिर धैर्य, कांच जैसा साफ धैर्य। उसका मकसद है सुरक्षा पहले, लाभ बाद में। उसके लिए पैसा पेड़ नहीं है, पैसा बीज है जिसे बढ़ना है समय के साथ। लेकिन फिर आता है दूसरा रास्ता, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, जंगली घोड़ा। उसे एक्साइटमेंट चाहिए, रिसर्च चाहिए, मार्केट की धड़कन सुनने का शौक है। वो गहराई में उतरता है, कंपनीज की बैलेंस शीट तक पढ़ता है। बाजार कई बार डरता है, लेकिन वो टिकता है। वो रिस्क नहीं लेता, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। याद रखिए, अंधेरे में कूदना साहस नहीं, मूर्खता है। रोशनी जलाकर कूदना समझदारी है। बहुत लोग खुद को एंटरप्राइजिंग मान लेते हैं, पर असल में वो गैम्बलिंग कर रहे होते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कौन बनना चाहते हैं। सवाल ये है, आप अपनी आदतों, अपनी साइकोलॉजी और अपनी क्षमता को कितना सच में जानते हैं। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं, निवेश एक आईना है। आप बाजार में नहीं हारते, आप खुद से हारते हैं। और यहां एक चीज समझें, मार्केट आपको हराने के लिए पैदा नहीं हुआ। मार्केट तो बस मूड बदलता है। कभी आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, कभी आपको पेशेंस की परीक्षा। और सुनिए, ये बहुत गहरा है। पेशेंट रहने वाला सबसे अमीर बनता है। स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, धैर्यवान बनो, दुनिया बदल जाएगी। अब एक सवाल आपके सामने रखता हूं, क्या आप सच में मार्केट को टाइम कर सकते हैं? क्या आप अगले क्रैश का अंदाजा लगा पाए हैं? नहीं ना। तो डिफेंसिव या एंटरप्राइजिंग, फैसला आपकी जिंदगी की सच्चाई के हिसाब से होना चाहिए, ईगो के हिसाब से नहीं। बॉक्सेस मत भरिए, खुद को समझिए, क्योंकि असली गेन स्ट्रैटेजी में नहीं, सेल्फ अवेयरनेस में है। और याद रखिए, बुक्स मंत्रा कहता है, इन्वेस्टिंग वही जीतता है जो हर उतार चढ़ाव में वही रहता है जो वो है, एक सोच समझकर चलने वाला इंसान। और इस खेल में सबसे बड़ा हथियार है कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन्ड एक्शन। अब कहानी आगे बढ़ती है, क्योंकि असली परीक्षा अभी बाकी है। अब तक आपने अपने निवेशक रूप को पहचान लिया, लेकिन असली मैदान अभी बाकी है, क्योंकि निवेश की दुनिया में एक और किरदार है, मिस्टर मार्केट। ये नाम सुनकर मत मुस्कुराइए, क्योंकि ये किरदार किसी इंसान से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मिस्टर मार्केट हर दिन आपके दरवाजे पर आता है, कभी उत्साहित, चिल्लाता है सब कुछ खरीद लो, कभी उदास, कहता है सब कुछ बेच दो, दुनिया खत्म होने वाली है। और सामान्य इंसान, वो मिस्टर मार्केट की हर बात पर नाचता है। लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसे पता है मिस्टर मार्केट पागल है, शोर करता है, डर फैलाता है, लोभ जगाता है। वो मूड स्विंग्स करता है, लॉजिक नहीं। बेंजामिन ग्राहम की एक लाइन जो जिंदगी बदल सकती है, मार्केट आपकी भावनाओं का खेल है, रूल्स आपकी रैशनैलिटी लिखती है। और भाई ये सुनो, जब मार्केट डरता है, अपॉर्चुनिटीज चिल्लाती हैं। जब मार्केट लालची होता है, खतरे चुपचाप सड़कते हैं। लोग कहते हैं टाइम द मार्केट, ग्राहम कहते हैं
इग्नोर द मार्केट। वैल्यू देखो, प्राइस नहीं। सोचिए, आज कोई 10,000 का सोना आपको 600 रुपीज में दे, तो आप मार्केट क्रैशिंग कहकर डरोगे या क्वाइटली खरीद लोगे? यही साइकोलॉजिकल डिफरेंस है। मार्केट सिर्फ दो तरह के लोगों को सजा देता है। पहला, जो ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। दूसरा, जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। विनर कौन है? वो जो अपने दिमाग को ट्रेंड रखता है, इमोशन को नियंत्रित करता है, सिग्नल और नॉइज में फर्क समझता है। और याद रखो, सबसे बड़ा प्रॉफिट बाइंग में होता है, सेलिंग में नहीं। मिस्टर मार्केट गिरा, पैनिक मत करो। मिस्टर मार्केट उछला, ग्रीडी मत बनो। इन्वेस्टिंग कोई कसीनो नहीं, ये जंग है। डिसिप्लिन बनाम रिएक्शन। बुक्स मंत्रा की एक बात याद रखना, मार्केट आपको आवाज देता है, लेकिन जवाब देना आपकी चॉइस है। कभी कभी सबसे अच्छा एक्शन नो एक्शन होता है। जो बैठकर होल्ड करना सेम करेज मांगता है जितना युद्ध जीतना। असली इन्वेस्टर बुलेट ट्रेन जैसा नहीं होता, वो स्लो और स्टेडी कंपाउंडिंग मशीन होता है। निवेश का असली मंत्र क्या है? धैर्य प्लस मूल्य समझ प्लस शांति इक्वल टू धन। जो पाया कीमती है, उसे समय देना भी कीमती बनता है। अब गहराई और बढ़ाने का समय है, क्योंकि आगे हम उतरेंगे उस जगह जहां दुनिया के करोड़ों लोग हार जाते हैं। फाइनेंशियल सिक्योरिटी की असली रीढ़, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब हम पहुंच गए हैं उस जगह जहां बुद्धिमत्ता अपने चरम पर होती है। इन्वेस्टिंग का वो प्रिंसिपल जिसने साधारण इंसानों को दंत कथा बना दिया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सोचो, तुम एक पहाड़ी पुल पर चल रहे हो, नीचे गहरी खाई। अगर रस्सी ढीली पड़ी तो एक छोटी सी गलती और सब खत्म। तो समझदार इंसान क्या करता है? सेफ्टी रोप बांधता है, बैकअप रखता है, फॉल होने की जगह छोड़ता है। इन्वेस्टिंग भी पहाड़ है, खाई भी है, और गिरने का दर्द भी असली है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब हमेशा ऐसा इन्वेस्टमेंट करो जहां गलती होने पर भी तुम डूबो नहीं। एग्जाम्पल सुनो, एक कंपनी का असली मूल्य 100 है और तुम्हें 70 में मिलती है। वहीं मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी कैलकुलेशन गलत हो, मार्केट अनप्रिडिक्टेबल हो, टाइम गलत हो जाए, लेकिन 30 का कुशन तुम्हें बचा लेगा। इन्वेस्टिंग में जीनियस बनने की जरूरत नहीं, सर्वाइवल ही असली टैलेंट है। याद रखना, जो मार्केट में टिकता है वही जीतता है, जो हर तरफ भागता है अंत में टूटता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी तुम्हें वो लग्जरी देता है कि दुनिया डर रही हो तो भी तुम शांत रहो, प्राइस गिर रही हो तो भी ब्रेथ स्टेडी रहे, क्योंकि तुमने समझदारी से एंट्री ली है। उगते सूरज के पीछे नहीं भागे, बल्कि तब खरीदा जब धुंध थी और दुनिया उलझी हुई थी। और सुनो, ये रूल सिर्फ शेयरों पर नहीं, जिंदगी पर भी लागू होता है। खर्च में मार्जिन रखो, आय में बफर रखो, सपनों में प्लानिंग रखो, रिस्क में कुशन रखो। धनी बनना स्मार्टनेस नहीं, बफर रखने की कला है। मार्केट पूछता है, क्या तुम प्रिपेयर्ड हो? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहता है, हां, मैं तैयार हूं। बुक्स मंत्रा का प्रिंसिपल है, रिस्क तब शुरू होती है जब आप सोचते हैं कि कोई रिस्क नहीं है। हर इन्वेस्टमेंट में सोचो, अगर ये उल्टा हुआ तो मैं कहां खड़ा रहूंगा? याद रखो, नुकसान रोकना भी कमाई है। मार्केट में हीरो मत बनो, बुद्धिमान बनो। हीरो ताली लेता है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर संपत्ति। और यह फर्क मार्जिन ऑफ सेफ्टी बनाता है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि असली खेल बैलेंस का है। डेट, डिविडेंड्स, अर्निंग्स और स्टेबिलिटी। यहां डिसीजंस वेल्थ नहीं बनाते, डिसिप्लिन बनाता है। अब हम निवेश की सबसे सख्त प्रयोगशाला में कदम रख रहे हैं। यहां भावनाएं काम नहीं करती, यहां बस डेटा बोलता है, सच्चाई बोलती है। मार्केट चाहे कितना भी चमकदार क्यों ना लगे, अगर कंपनी की हड्डियां कमजोर हैं तो उसकी चमक सिर्फ दिखावा है। पहला नियम, अर्निंग्स। कमाई नकली नहीं हो सकती, प्रॉफिट असली होना चाहिए, और सिर्फ आज नहीं, सालों तक। एक दिन का प्रॉफिट किस्मत है, 10 साल का प्रॉफिट कैरेक्टर है। कंपनी वो नहीं जो अनाउंसमेंट्स करती है, कंपनी वो है जो कंसिस्टेंटली कमाती है। इन्वेस्टिंग में असली शक्ति ग्रोथ नहीं, अर्निंग्स की कंसिस्टेंसी है।
धन धीरे धीरे आता है, लेकिन शक्ति स्थिरता में है। अब आता है दूसरा स्तंभ, स्टेबिलिटी। कई कंपनियां तेज दौड़ती हैं और फिर एक झटके में गिर जाती हैं, क्योंकि स्पीड नहीं, संतुलन बचाता है। हर साल बराबर कदम, स्टेडी प्रोग्रेस, यही असली सुंदरता है। एक नदी तेज बह सकती है, पर तालाब शांत होता है और भरपूर। स्टेबल कंपनियां चिल्लाती नहीं, वे साइलेंटली कंपाउंड करती हैं। तीसरा नियम, डेट। कर्ज अगर सीमित है, समझदारी है। कर्ज अगर गले तक है, तबाही है। कई बिजनेस प्रॉफिट से नहीं, लोन से चलते दिखते हैं। जब हवा चल रही होती है, सब कुछ उड़ता लगता है। जब हवा लुकती है, कर्ज नाव को डुबो देता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जानता है, कर्ज जितना कम, नींद उतनी गहरी। शेयर खरीदने से पहले बैलेंस शीट देखो। प्रॉफिट नहीं, स्टेबिलिटी खोजो। ग्लैमर नहीं, भरोसा खोजो। अब आखिरी स्तंभ, डिविडेंड्स। कंपनी अगर प्रॉफिट सच में कमाती है, तो वो शेयर होल्डर के साथ बांटती है। डिविडेंड्स चरित्र है, चैरिटी नहीं। ये संकेत है, कंपनी सिर्फ कमाती नहीं, ईमानदारी से बांटती भी है। डिविडेंड नहीं देना गलत नहीं, लेकिन लगातार डिविडेंड देना विश्वास का प्रमाण है। याद करो, झूठी कंपनियां सपने बेचती हैं, असली कंपनियां हिस्सा देती हैं। बुक्स मंत्रा कहता है, इन्वेस्टिंग में चमक देखकर मत भागो, स्ट्रक्चर देखकर निर्णय लो। रेवेन्यू नॉइज है, अर्निंग्स म्यूजिक। ग्रोथ एक कहानी है, कैश फ्लो हकीकत, डिविडेंड सम्मान है और कम डेट सुरक्षा। आप मार्केट में स्टॉक नहीं खरीद रहे, आप एक बिजनेस खरीद रहे हैं। अगर बिजनेस मजबूत है, मार्केट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर बिजनेस हॉलो है, तो मार्केट पत्थर फेंक देगा। धन वहीं बनता है जहां नींव गहरी होती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला हिस्सा इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी को उजागर करेगा, इमोशन वर्सेस लॉजिक। और सच कहूं तो ज्यादातर लोग मार्केट से नहीं, खुद की साइकोलॉजी से हारते हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं उस बैटलफील्ड में जहां सबसे ज्यादा निवेशक हारते हैं। और वो युद्ध चार्ट्स पर नहीं होता, वो होता है दिमाग और दिल के बीच। इमोशन वर्सेस लॉजिक। मार्केट से बड़ा कोई दुश्मन नहीं और मार्केट से बड़ा कोई मित्र भी नहीं, पर सबसे खतरनाक दुश्मन आप खुद। लोभ और भय, यही दो सेनाएं हैं जो हर साल करोड़ों लोगों की संपत्ति निगल लाती हैं। जब मार्केट ऊपर जाता है, लालच विस्पर करता है, और खरीदो, अभी अमीर बन जाओ। और जब मार्केट गिरता है, डर चिल्लाता है, सब बेच दो, सब खत्म होने वाला है। पर बुद्धिमान निवेशक जानता है, भावनाएं दिशा नहीं देती, वे धोखा देती हैं। ग्राहम सिखाते हैं, इन्वेस्टिंग में सबसे जरूरी स्किल एनालिसिस नहीं, सेल्फ कंट्रोल है। दुनिया कहेगी जल्दी पैसा बनाओ, बड़ा दांव खेलो, रिस्क लो। मार्केट कहेगा आज प्रॉफिट बुक करो, कल क्रैश होगा। न्यूज़ कहेगी पैनिक होना ही चाहिए। पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मुस्कुराता है, क्योंकि वो जानता है भय भी अस्थाई, लोभ भी अस्थाई, केवल मूल्य स्थायी। जब मार्केट पागल होता है, बुद्धिमान शांत होता है। जब मार्केट शांत होता है, बुद्धिमान सतर्क होता है। याद रखो, फियर टेम्परेरी है, लॉस परमानेंट। और एक बात गहराई से सुनो, मार्केट हमेशा वही सिखाता है जिसे सीखने के लिए आप तैयार होते हो। अगर आप जल्दी अमीर बनने आए हो, मार्केट आपको गरीबी का सबक देगा। अगर पेशेंस लेकर आए हो, मार्केट आपको कंपाउंडिंग का जादू देगा। धन का सिद्धांत सिंपल है, स्लो इज स्मूथ, स्मूथ बिकम्स फास्ट। लोग कहते हैं रिस्क लो तभी पैसा बनेगा, पर असली सच्चाई यह है, रिस्क वही लेता है जो कैलकुलेशन जानता है, गैम्बल वही करता है जो इमोशन में जीता है। कई लोग स्टॉक नहीं खरीदते, वो एड्रेनलिन खरीदते हैं। वो मार्केट में पैसा नहीं लगाते, अपनी उम्मीदें लगाते हैं। और जब उम्मीद टूटती है, बाकी सब भी टूट जाता है। बुक्स मंत्र आपसे कहता है, इमोशन को वो मत बनने दो जो डिसीजन ले, इमोशन को वो बनने दो जो आपको डिसिप्लिन याद दिलाए। बाजार नहीं गिराता, अनुशासन की कमी गिराती है।
क्रैश नहीं मारता, पैनिक मारता है। और वेल्थ सिर्फ एक प्रिंसिपल से बनती है, थिंक लॉन्ग, एक्ट स्लो, स्टे स्टेडी। मार्केट की आवाज मत सुनो, अपनी सोच की धुन सुनो। जब दुनिया भाग रही हो रुक जाओ, जब दुनिया डर रही हो सोचो, जब दुनिया शांत है तैयार रहो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो सिर्फ पैसे से नहीं मन से भी अमीर होता है। अब कहानी और गहरी होती है। अगला हिस्सा बताएगा कि स्मार्ट इन्वेस्टर शेयर नहीं, बिजनेस, प्राइस और भविष्य की सुरक्षा खरीदता है। जर्नी जारी है, मस्तिष्क जाग चुका है, अब स्ट्रैटेजी शार्पन होगी। अब जब मन शांत है, सोच स्पष्ट है, भावनाएं नियंत्रण में हैं, तो अब असली खेल शुरू होता है। चयन का खेल। कौन सा इन्वेस्टमेंट लेना है, किस पर भरोसा करना है और सबसे जरूरी, किसे नजरअंदाज करना है। बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं, सफल निवेशक वो नहीं जो सबसे ज्यादा डील्स ढूंढता है, सफल निवेशक वो है जो गलत डील्स से बचता है। मार्केट में दो तरह की चीजें बिकती हैं, वैल्यूज और स्टोरीज। स्टोरीज चमकती हैं, वैल्यूज टिकती हैं। स्टोरी स्टॉक्स आपको सपना दिखाती हैं, फ्यूचर में रॉकेट बनेंगे। वैल्यू स्टॉक्स आपको नींव देती हैं, आज भी मजबूत, कल भी मजबूत। सवाल है, आप सपने खरीदोगे या सच्चाई? एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बिजनेस में देखता है, क्या ये कंपनी असली जरूरत पूरी करती है? क्या इसका प्रोडक्ट समय की कसौटी पर टिकेगा? क्या इसका मैनेजमेंट कैरेक्टर रखता है? क्या कंपनी प्रॉफिट कमाती है या सिर्फ होप बेचती है? वैल्यू इन्वेस्टिंग सिंपल है, ₹1 की चीज 0.70 रुपए में खरीदो, इतना ही। पर लोग क्या करते हैं, ₹1 की चीज 3 रुपए में खरीदते हैं क्योंकि इंटरनेट कहता है टू द मून। मार्केट आपको हमेशा शॉर्टकट देगा, पर शॉर्टकट कभी भी सफलता का आर्किटेक्चर नहीं होता। बिजनेस को जज करो, ट्वीट्स को नहीं। बैलेंस शीट पढ़ो, नॉइज मत सुनो। कई लोग स्टॉक इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये ट्रेंडिंग है, क्योंकि सब ले रहे हैं, क्योंकि चार्ट सेक्सी दिख रहा है। पर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पूछता है, इस बिजनेस का असली मूल्य क्या है? इसकी रूट कितनी गहरी है? अगर मार्केट कल बंद हो जाए 2 साल के लिए, क्या मैं इस कंपनी का मालिक बनने को तैयार हूं? याद रखो, इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा फायदा भीड़ से दूर चलने में नहीं, बल्कि सच के साथ खड़े रहने में है। और ग्राहम का एक नियम, शेयर चुनते वक्त एक्साइटमेंट मत ढूंढो। एक्साइटमेंट क्लब में अच्छी लगती है, पोर्टफोलियो में नहीं। सेफ बिजनेस बोरिंग दिखेंगे, स्टेबल कंपनीज न्यूज में नहीं होंगी, पर उनका साइलेंट कंपाउंडिंग समय के साथ चमत्कार करता है। जो चमकता है वो सोना नहीं, जो स्थिर है वही धरोहर है। बुक्स मंत्रा हमेशा कहता है, तुम स्टॉक नहीं खरीद रहे, तुम भविष्य खरीद रहे हो। तो ऐसा भविष्य चुनो जो ठहरा हुआ नहीं, बल्कि स्टेडी और एथिकल हो। क्योंकि इन्वेस्टिंग में डिसीजन कॉस्ट नहीं, डिसीजन की ऑनेस्टी मायने रखती है। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगले हिस्से में हम सीखेंगे रिस्क को समझना, लॉस को मैनेज करना और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। सफल लोग प्रॉफिट से नहीं, लॉस कंट्रोल से जीतते हैं। अब हम उस दरवाजे पर खड़े हैं जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि यहां आसान कुछ नहीं है। यहीं पर असली टेस्टिंग होती है। धन बनाना कौशल है, बचाना बुद्धिमता, रिस्क को समझना, लॉस को अब्जॉर्ब करना और फिर भी कंट्रोल में रहना, यही इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की पहचान है। देखो, प्रॉफिट तो कोई भी कमा सकता है। बुल रन में सबसे कमजोर सोच भी स्मार्ट लगती है, लेकिन गिरते बाजार में डर, दर्द और डिसिप्लिन का तूफान आता है। जो टूटता है वो गैम्बलर था, जो टिकता है वो इन्वेस्टर है। ग्रैहम कहते हैं, बुद्धिमानी ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बुद्धिमानी ये है कि आप कितना नहीं खोते। रिस्क 2 तरह का होता है, एक वो रिस्क जो दिखाई देता है, दूसरा
वो रिस्क जो आपकी इग्नोरेंस के पीछे छुपा है। पहला आसान है, दूसरा खामोश हत्यारा। लोग स्टॉक गिरने से नहीं मरते, गलत सोच से मरते हैं। कई लोग तब खरीदते हैं जब नॉइस लाउड हो, कई लोग तब बेच देते हैं जब डर पीक पर हो। मार्केट उन्हें नहीं हराता, उनकी नेचर हराती है। इन्वेस्टिंग में 2 नियम, पहला कैपिटल बचाओ, दूसरा पहला नियम मत भूलो। धन बनाने का खेल धीमा है, पर धन खोने का खेल अचानक। मार्केट आपको तब मारता है जब आप सोचते हैं अब मैं समझ गया हूं। ओवर कॉन्फिडेंस हर डाउनफॉल की शुरुआत। एवरी लॉस वार्निंग देता है, तुम स्ट्रैटेजी नहीं इमोशंस चला रहे थे। तो अब सुनो, लॉस को रोना नहीं समझना है, लॉस को स्वीकार करना हार नहीं। हार तब है जब आप सीखते नहीं। रिस्क से भागना कमजोरी है, रिस्क को मेजर करना ताकत है, और रिस्क को कंट्रोल करना मास्टरी है। इन्वेस्टर वो नहीं जो हर दिन पैसे कमाए, इन्वेस्टर वो है जो बुरे दिनों में जीवित बचे। क्योंकि वेल्थ मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बुक्स मंत्रा कहता है, सुरक्षा स्ट्रैटेजी नहीं, माइंडसेट है। कैश रखना कमजोरी नहीं, पावर है। तब खरीदने की जब दुनिया बेच रही हो। प्राइस गिरना खतरा नहीं है अगर वैल्यू स्थिर है। लॉस आपको स्टॉप नहीं करता, लॉस आपको शेप करता है अगर आप पैनिक नहीं पेशेंस चुनते हैं। और याद रखो, हर गिरावट अवसर है, हर क्रैश पुनर्जन्म है, हर करेक्शन कला है। इन्वेस्टिंग में जीत उन लोगों की होती है जो जीवित रहते हैं, साहसी रहते हैं, पर सबसे बढ़कर शांत रहते हैं। अब आगे का रास्ता और दिलचस्प है, क्योंकि अगले भाग में हम सीखेंगे कैसे डिफरेंशिएट करें स्पेक्युलेटर और इन्वेस्टर को। और सच कहूं तो दुनिया के 90% लोग इन्वेस्टर नहीं, वे बस उम्मीद के धागे पर टंगे स्पेक्युलेटर होते हैं। अगला अध्याय भ्रम तोड़ेगा, सच्चाई दिखाएगा। दोस्तों, शेयर बाजार को लोग अक्सर नंबरों का खेल समझते हैं, लेकिन असली सच्चाई क्या है? शेयर बाजार असल में दिमाग और भावनाओं का खेल है। यानी यहां ज्यादातर लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि उन्हें कंपनी समझ नहीं आई, बल्कि इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका मन टूट जाता है, भावनाएं हिल जाती हैं। और यही बात बताते हैं बेंजामिन ग्राहम कि बाजार को एक मशीन मत मानो, उसे एक इंसान समझो। उन्होंने इस इंसान का नाम दिया मिस्टर मार्केट। अब जरा कल्पना करो, एक आदमी है जो हर सुबह तुम्हारे दरवाजे पर आता है। कभी वो दरवाजा पीटते हुए बोलता है, सब कुछ बढ़िया है, दुनिया चमकेगी, अभी खरीद लो वरना पछताओगे। और कभी वही आदमी बेसुरा रोते हुए कहता है, सब खत्म हो गया, अभी बेच दो नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। कभी पागल खुशी में, कभी घबराहट में डूबा हुआ। यही है मिस्टर मार्केट, भावनाओं से चलने वाला पागल दोस्त। अब यहां समझने वाली बात क्या है? समझदार निवेशक क्या करता है? वो मिस्टर मार्केट के चिल्लाने से प्रभावित नहीं होता। वो हर रोज उसकी पेशकश सुनता है, लेकिन फैसला दिमाग से लेता है, दिल से नहीं। जब बाजार पागलपन में महंगा कर देता है तो समझदार निवेशक शांत रहता है, भागता नहीं। और जब बाजार डर में गिर जाता है तो वो घबराकर बेचता नहीं, बल्कि अच्छे मौकों की तलाश करता है। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं, बाजार आपकी मदद के लिए है, आपको नियंत्रित करने के लिए नहीं। मतलब मिस्टर मार्केट का काम है आपको रेट बताना, आपका काम है निर्णय लेना, वो भी अपना दिमाग इस्तेमाल करके। और सबसे बड़ा सबक क्या है? जब दुनिया भाग रही हो, रुक जाओ। जब दुनिया डर रही हो, सोचो। जब सब बेच रहे हों, तब मौके पैदा होते हैं। और जब सब खरीद रहे हों, तब खतरे बढ़ते हैं। याद रखिए, बाजार की आवाज ऊंची हो सकती है, लेकिन अमीर वही बनता है जो अपनी आवाज, अपने दिमाग की आवाज सुनता है। यही है असली समझदारी, यही है असली निवेशक, यही है इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। दोस्तों, आखिर तक पहुंचने पर एक बात साफ समझ आती है। बाजार में अमीर वो नहीं बनता जो सबसे तेज भागे, बल्कि वो बनता है
जो सबसे लंबा टिके। बेंजामिन ग्राहम का यह संदेश पूरी किताब का सार है। निवेश कोई जुआ नहीं, निवेश कोई जल्दी अमीर बनने की तरकीब नहीं। निवेश एक अनुशासन है, एक सोचने का तरीका है। सोचिए, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। पहला, जो हर गिरावट से डर जाते हैं, बेच देते हैं, घबरा जाते हैं। दूसरा, जो हर गिरावट को मौका समझते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा होता है अपने ज्ञान पर, अपनी रणनीति पर। ग्राहम कहते हैं, सुरक्षित निवेश धैर्य, शोध और अनुशासन से होता है, ना कि शोर सुनकर, टीवी देखकर, भीड़ देखकर। यह सबसे बड़ा हथियार है आपका दिमाग और आपका व्यवहार। जब आप अपनी भावनाओं को जीत लेते हैं तो बाजार आपको हरा नहीं सकता। याद रखिए, तेज नफा कमाना बुद्धिमानी नहीं, लंबा और स्थिर नफा कमाना ही असली जीत है। हमेशा ये सवाल खुद से पूछें, क्या मैं कंपनी की असली कीमत समझ रहा हूं? क्या मैं फैशन नहीं, तर्क पर चल रहा हूं? क्या मैं धैर्य रख पा रहा हूं? क्या मैं बाजार को भावनाओं से नहीं, दिमाग से देख रहा हूं? क्योंकि असली निवेशक वही होता है जो शोर में भी शांत रहे, भीड़ में भी सोच सके और डर में भी टिके रहे। और याद रखिए, अगर एक टेबल पर बैठे लोग पैसे कमाने के लिए बेचैन हैं, तो उस टेबल पर सबसे अमीर वही बनेगा जो सबसे ज्यादा धैर्य रखता है। ये किताब हमें सिर्फ निवेश नहीं सिखाती, ये हमें सोचने का अनुशासन देती है। आज आपने हर वो बात सीखी जो एक साधारण इंसान को असाधारण निवेशक बनाती है। तो अब आपकी बारी है इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने की, धैर्य रखने की और समय के साथ बढ़ने की। क्योंकि वक्त के साथ पैसा बढ़ता है और धैर्यवान निवेशक हमेशा जीतता है। यहीं खत्म होती है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की ये यात्रा बुक्स मंत्रा के साथ। अगर ये सीख आपके दिल तक पहुंची हो और आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले सार सुनना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहां हम किताबें नहीं, सोच बदलते हैं। धन्यवाद।